सपनों की दिवाली। दिवाली का त्योहार आते ही चारों तरफ चहल पहल बढ़ जाती है। गलियों में रोशनी, बाजारों में भीड़, घरों में सफाई और सजावट, हर ओर खुशी का माहौल। पर हर खुशी हर किसी के हिस्से में बराबर नहीं आती। किसी के लिए ये त्योहार ढेर सारे तोहफे, मिठाइयाँ और नए कपड़ों की सौगात लाता है, तो किसी के लिए ये सिर्फ खिड़की से झांक कर देखने का सपना बनकर रह जाता है। सपना देखने वाला बच्चा। रघु नाम का एक 10 साल का लड़का था। वह शहर के एक पुराने मोहल्ले की तंग गली में अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता मजदूरी करते थे, पर पिछले साल एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। अब उसकी माँ घर घर जाकर बर्तन मांजकर कुछ पैसे कमाती थी। रघु का मन पढ़ाई में तेज था, लेकिन गरीबी ने उसकी पढ़ाई बीच में रोक दी। अब वह पास की चाय की दुकान पर काम करता था, बर्तन धोना, मेज साफ करना और कभी-कभी ग्राहकों को पानी देना। जैसे जैसे दिवाली पास आ रही थी, रघु के मन में भी एक सपना पल रहा था। वह सोचता, काश इस बार मुझे भी नए कपड़े मिल जाए। काश मैं भी मिठाइयों से भरी थाली देख पाऊं और रात को अपने घर में एक दिया तो जला ही सकूं। पर जब भी वह अपनी माँ के थके हाथ देखता, उसका सपना अधूरा सा लगने लगता। बाजार की जगमगाहट। एक दिन दुकान से काम खत्म करके रघु बाजार से गुजर रहा था। पूरा बाजार रोशनी से चमक रहा था। बच्चों के हाथों में पटाखे, मिठाई की दुकानों से आती खुशबू और कपड़ों की दुकानों पर लगी भीड़, सब देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वह धीरे धीरे कपड़े की दुकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। अंदर बच्चे अपने माता पिता के साथ नए कपड़े पहनकर देख रहे थे। एक बच्चा अपनी माँ से बोला, माँ, ये वाला कुर्ता ले लो, इसमें मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ ना। रघु ने अपने मैले कुर्ते की तरफ देखा, जो जगह जगह से फटा हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, अगर मेरे पास भी नए कपड़े होते तो मैं कितना खुश होता। फिर वह आगे बढ़ा और मिठाई की दुकान के सामने रुक गया। रसगुल्ले, लड्डू, जलेबी, सब इतनी सुंदर थालियों में सजे थे मानो उसे ही बुला रहे हों। उसके होंठ पर पानी आ गया, लेकिन जेब टटोली तो उसमें बस कुछ सिक्के मिले, जो उसके लिए दिन भर की मेहनत की कमाई थी और जिसे माँ घर चलाने के लिए रखती थी। माँ की चिंता। उस रात जब वह घर लौटा, माँ चूल्हे पर दाल पका रही थी। घर में न तो बिजली थी, न सजावट, बस एक छोटा दिया जल रहा था। माँ ने पूछा, बेटा, थक गया होगा, चलो खाना खा लो। रघु ने धीरे से कहा, माँ, इस बार दिवाली पर क्या हमें नए कपड़े मिलेंगे? माँ की आंखें भर आईं। उसने रघु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, नए कपड़े इस बार शायद मुश्किल है, लेकिन देखो, असली दिवाली तो दिल में होती है। हम दिया जलाएंगे, सफाई करेंगे, वही हमारी खुशी होगी। रघु चुप हो गया, पर उसके दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलती रही। भगवान से प्रार्थना। दिवाली से एक दिन पहले रघु मंदिर गया। वहाँ बहुत भीड़ थी। सब लोग पूजा कर रहे थे, मिठाइयाँ चढ़ा रहे थे। रघु ने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इस बार नए कपड़े और थोड़ी सी मिठाई मिल जाए। मेरी माँ भी मुस्कुराए। उसकी मासूम प्रार्थना सुनकर मंदिर के पुजारी की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने देखा कि यह बच्चा गरीब कपड़ों में है, पर आंखों में सच्चाई और मासूमियत है। सच होना शुरू होता है। अगली सुबह रघु जब दुकान पर गया, तो दुकान के मालिक ने मुस्कुराकर कहा, रघु, आज तू छुट्टी कर ले, जा अपनी माँ के साथ दिवाली मनाना। ये ले थोड़े पैसे और ये मिठाई का डिब्बा तेरे लिए।
रघु की आंखें चमक उठीं। वह मिठाई का डिब्बा सीने से लगाकर घर दौड़ा। घर पहुंचा तो देखा दरवाजे पर एक पैकेट रखा हुआ था। उसने खोलकर देखा, अंदर नए कपड़े थे, साथ में एक चिट्ठी थी। रघु, ये भगवान की ओर से तुम्हारे लिए तोहफा है। असल में मंदिर के पुजारी ने उसकी मासूम प्रार्थना सुनी थी और चुपचाप उसकी मदद करने का निश्चय किया था। दिवाली की रात, शाम को रघु ने पहली बार नए कपड़े पहने। आईने में देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी माँ ने जब उसे देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी के थे। माँ बेटा ने मिलकर घर के बाहर छोटे छोटे दिए जलाए। घर जगमगा उठा। फिर दोनों ने मिलकर मिठाई खाई। रघु ने कहा, माँ, ये सचमुच मेरी सपनों वाली दिवाली है। उस रात रघु ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे सितारे भी उसके साथ मुस्कुरा रहे हों। उपसंहार, रघु ने समझा कि सपने कभी छोटे नहीं होते। अगर दिल से मांगो तो भगवान किसी न किसी रूप में उन्हें पूरा कर ही देते हैं। उसकी यह दिवाली सिर्फ रोशनी की नहीं, बल्कि उम्मीद और विश्वास की भी दिवाली बन गई।